the test? Yes. Convert 70% to fraction and ratios. करो और मुझे बताओ कैसे करोगे. 70% को हमको कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? 70% को 70 अपॉन 100. 70 अपॉन 100. हाँ, मतलब इसको काट देंगे. क्या आ जाएगा? पॉइंट में आएगा ना. नहीं, क्वेश्चन पढ़ो क्या है. तुमने क्वेश्चन लिखा? वैसे तो पॉइंट में आएगा, पर मैंने क्या लिखा? कन्वर्ट दिस टू रेशियो में करना है ना. हाँ, तो 7 और रेशियो. तो या तो आंसर फ्रैक्शन में देना है और रेशियो हाँ. में देना है. तो फ्रैक्शन में क्या आएगा आंसर? फ्रैक्शन में तो ये आ गया, मतलब फ्रैक्शन में 7/10. तो 7/10 आ गया. हाँ. हम्म और रेशियो में करेंगे 7:10, मतलब 7:10. ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना. हाँ हाँ. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2. राइट 3/4 एज परसेंट. इसको परसेंट में लिखो. बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जिससे कि तुमको बेसिक आता हो और आगे पढ़ सको. कैसे चेंज करते हैं 3/4 को परसेंट में? 3/4 मल्टीप्लाई 100 हम्म अपॉन 3/4 मल्टीप्लाइड 100 100 मतलब परसेंट. अपॉन 100 हो गया परसेंट. ठीक है, तो कितना आ गया? तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 75. हाँ, तो 75% आंसर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो. फाइंड 15% ऑफ 120. कैसे करेंगे? मतलब एक्स ले लेंगे. एक्स क्या लेंगे? मुझे चाहिए 15% ऑफ 120. वो 15 अपॉन 100. 15/100. मल्टीप्लाई हम्म 120. तो ये वाला चैप्टर तुम्हारे एनुअल एग्जाम में आएगा या पहले आ चुका है? पहले तो नहीं आया, अभी आएगा. आएगा इसका. तो इसको कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है आंसर? 18. 18. देखें. 0 0 6 5 to the 10, 5 3 the 15, 2 6 the 12. Good. 18. What percent is 36 of 80? ठीक है, करो तुम ये 4th वाला क्वेश्चन ट्राई करो. तब तक मैं इससे पूछती हूँ. कॉपी कर लिया तुमने क्वेश्चन? यस मैम. अच्छा. हाँ रोहन, अब तुम बताओ. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 25% into फ्रैक्शन एंड रेशियो. हाँ, कैसे करेंगे? कैसे समझाया था मैंने? 25% को हमें फ्रैक्शन और रेशियो में बताना है, तो क्या लिखेंगे? 25% कैसे दिखते हैं फ्रैक्शन में? 25% को 100 से डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई. हाँ, तो लिखो, बताओ क्या लिखो. तुम जो कहोगे वो मैं स्क्रीन पे दिख दूंगी. बोलो. हम 25 लिखोगे पहले. 25. हाँ, बाय 100. अपॉन 100. तो कितना बनेगा ये? और ये 25 बाय 100. कितना आया? 1/4. 1/4. 1/4. तो 1/4 क्या बन गई? फ्रैक्शन. और रेशियो में आंसर क्या आएगा? रेशियो क्या होगी? 1 डॉट डलता है फिर 1 1/4. 1:4. हाँ, ठीक है. 1/4. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो. राइट 3/4
एज परसेंट। कैसे करेंगे, बोलते जाओ फटाफट। परसेंट इसको परसेंट में कैसे चेंज करते हैं किसी भी नंबर को? मल्टीप्लाई करके 100 से 3/4 इंटू 100, आगे वो सिंप्लीफाई करेंगे मैं। तो परसेंट तो लिखोगे ना। हाँ मतलब परसेंट का साइन भी हाँ, लगाएंगे। तो क्या आएगा? मैम 80। 80। 80 कैसे बना? मैम 300 को 4 से डिवाइड करके 300 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 7 28 होता है, 80 तो नहीं बनेगा। 300 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 8 तो 32 हो जाता है। क्या होता है 4 8 4 की टेबल आती है, हाँ तो क्या आएगा यहाँ पर ऊपर? मैम ऊपर 7, 7। नीचे यहाँ क्या लिखा? 4 7 से तो 28 होता है। 28 होता है, फिर 4 7 नीचे क्या आएगा? 28, 28 आएगा। मैम माइनस करके आया है 2, माइनस करके आया है 2। हाँ 2 आया, उसके बाद ऊपर से 0 नीचे आ जाएगा। हाँ, तब यहाँ क्या आएगा? 20 बन गया तो 4 5 हाँ, 10, तो 75। 75 आया नहीं आया, तो क्या क्या दिक्कत क्या थी तुम्हारी? चलो नेक्स्ट करो। फाइंड 40%। 40% ऑफ 600 कैसे निकालेंगे? तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 600 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 40/100 मल्टीप्लाई इंटू बाय 600, यही कह रहे हो ना? जैसे तो कितना आएगा? 3 मैडम 0 गौरव तुम्हारा क्या आंसर आया बेटे? मेरा है 222.2। मैम हाँ, हम सिंप्लीफाई करा तो 2401/1। क्या आया? 240। 240, ठीक है। चलो अब ये फोर्थ क्वेश्चन करो तुम। व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 80? चलो ये करो तुम, तब तक मैं गौरव को देखती हूँ। हाँ गौरव बोलो, कैसे किया तुमने? मैम मैंने पहले लेट दी एक्स एक्स ले लिया। एक्स ले लिया, फिर एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई 36 इजिकल टू 80 x/100 मल्टीप्लाइड बाय 36 इजिकल टू 80। x/100। हाँ तुम रोहन तुम अपना करो, तब तक मैं इसका देख रही हूँ। यस मैम। x/100 मल्टीप्लाइड बाय 36 36। इक्वल टू 80, ऐसे किया? हम्म अच्छा, x इक्वल टू एक्स इजिकल टू 800 अपॉन 36। 8000 हो जाएगा। हाँ 8000 36। तो इसको 200 सिंप्लीफाई करो। हाँ, 200 अपॉन 9। 2000/9। अरे हाँ यार 2 यस मैम। 2000/9। मैम 9 9 4 नहीं, है 9 है 9। हाँ 9, सॉरी। हाँ इसको सिंप्लीफाई कर दिया, हाँ, कितना आएगा करो? कर लिया 222.2। 222.2 2 ही चलता जा रहा है। यस मैम। हम्म तो फिर मैंने वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको। तो ठीक है, 222.22 ही आएगा, है ना? यस मैम। हाँ, चांस की बात है, मैंने तो ऐसे ही लिखा था। 222.22%, ठीक है। हाँ रोहन, तुमने कैसे किया? मैम ये वाला तुम्हारा तुम्हें कौन सा दिया था? व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 80? हाँ बोलो। मैम 20 मल्टीप्लाई बाय 80/100 20 मल्टीप्लाइड बाय 80। बाय 100 कर। 20 मल्टीप्लाइड बाय 80 कौन सा लॉजिक हुआ? मैम यही व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 80? व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 80? 20 जो है वो 80 का कितना परसेंट है? 20 का 80 हाँ, ये 2% ही हुआ मतलब। नहीं आता। कैसे कर रहे हो तुम?
मैम 20 मल्टीप्लाई बाई 80 उसके बाद 100 से 20 डिवाइड। मल्टीप्लाइड बाई 80 तो कोई लॉजिक ही नहीं है। देखो 20 गौरव तुम भी देखो, तुम्हारा भी बेटा ये ठीक नहीं है, समझाती हूँ क्यों। पहले ये वाला देख लो, क्वेश्चन तो सिमिलर ही है ना। व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 80? एक तो सिंपल तरीका ये है कि 20 ऑफ 80 मतलब 20 आउट ऑफ 80, ठीक है। तो 20 आउट ऑफ 80 को जैसे हमने पहले सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट किया था फ्रैक्शन को, वैसे ही 4% आएगा आंसर। हैं? इसका आंसर क्या होगा? 4%। हाँ, इसको व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 80, तो 20 को मतलब जैसे तुम्हारे मार्क्स आते हैं ना, 80 में से 20 नंबर है किसी बच्चे के, तो कितने परसेंट हुए, वैसे समझो इस क्वेश्चन को। व्हाट परसेंट इज 20 ऑफ 80 मतलब 20 आउट ऑफ 80, तो 20 अपॉन 80 इंटू 100%, जैसे हमने ऊपर नहीं किया था फ्रैक्शन को कन्वर्ट परसेंट में, जैसे ये किया तुमने, राइट 3/4 एज परसेंट, तो इसी तरह से है। पहले इसको हमने फ्रैक्शन बना लिया और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया, 20 अपॉन 80 हो गया, 20 आउट ऑफ 80 मतलब कि 20 अपॉन 80। अब इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 20 अपॉन आउट ऑफ 80 इंटू 100%, तो ये हमारे पास 21 द 20 और 24 द 80 हो जाएगा, तो 25% हो गया, ठीक है ना। 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 5 द, तो या तो ऐसे कर लोगे, ठीक है करो। यस मैम। कैसे करना है? मैम 5 20 मतलब इंटू 80 नहीं करना है, 20 अपॉन 80 करना है। हम ये 0 0 भी तो कैंसिल हो सकते हैं या सारे एकदम से ही? हाँ, एक ही बात है, तुम ऐसे 0 0 कैंसिल करके कर लो तो भी कहानी तो वही रहेगी ना बेटे। 20 अपॉन 80 इंटू 100, तो कौन सी जीरो कैंसिल करना चाहते हो बताओ? मैम 80 और 100। 80 और 100 वाली कर लो, ये कर लो, वो तो एक ही बात है ना, हम कैसे भी मैथ्स करें, मैम सिंप्लीफिकेशन तो ये 2 कैसे के भी। टेबल से कर सकते हैं ना दोनों को? हाँ, तो 2 की टेबल से कर सकते हैं, 2 1 द 2 0, 2 4 द 8, हाँ 2 5 द 10। टाइम ज्यादा लगता है ना बेटे, 2 की टेबल से तो कर ही सकते हैं, देखो 2 से कटता जा रहा है, ये भी कट जाएगा, 2 5 द 10, तो अल्टीमेटली तो वही 25 आ जाएगा, 5 इंटू 5। मैम या तो एक ही बारी में सबको 5 से कर दे हाँ, बिना तो मैंने तो एक ही बार में कर दिया ना, देखो 24 द 80 कर दिया, 24 द 80 कर दिया ना। यस तो सिंप्लीफिकेशन तो कैसे भी करो, बात बराबर है। तो गौरव समझ आया तुम्हें कैसे करना है? यस मैम। अच्छा, अब जो मेथड गौरव तुम लगा रहे थे, अगर उस मेथड से सोचो, क्योंकि मैंने तुम्हें इस मेथड से भी कराया था क्वेश्चन, मुझे याद है। व्हाट परसेंट इज, क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट इज 36 ऑफ ऑफ 80। 80, तो ऑफ किसका है, 80 का, तुम ऑफ 36 का ले रहे हो। व्हाट परसेंट इज 36, 36 जो है वो कितना परसेंट है 80 का, तो जो तुम x से करना चाह रहे थे, तो उसमें लेना पड़ेगा लेट x परसेंट ऑफ 80 इक्वल टू 36। समझ में आया? ऑफ 80 के साथ है ना, व्हाट परसेंट इज 36 ऑफ 80, 36 कितना परसेंट है 80 का, तो तुमने कर लिया x परसेंट ऑफ 36, तो x परसेंट ऑफ 36 नहीं करोगे, x परसेंट ऑफ 80 करोगे। समझ आई बात? यस मैम। तो x अपॉन 100 इंटू 80 इक्वल टू 36, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। तो अगर तुम उससे करते हो तो ऐसे करो, x से करते हो तो, और अगर डायरेक्ट करते हो तो ये जैसे मैंने ऊपर समझाया ऐसे करो। क्लियर? यस मैम। दोनों को बात समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। गौरव तुम्हें भी समझ आ गई ना मिस्टेक अपनी? यस मैम। व्हाट परसेंट इज 36 ऑफ 80, ऑफ 80 है, तो 36 इक्वल टू के बाद आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये इस तरह से जो आंसर आएगा तुम्हारा यहाँ पर जब तुम करोगे, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 360 अपॉन 8, तो ये कितना बन जाएगा,
8 से कैंसिल कर दे, 8 4 द 32, 8 5 द 40, तो 45 आंसर आएगा। ठीक है, समझ आ गया? वो जो तुम 2 2 2 निकाल रहे थे ना, वो नहीं आएगा, ये आएगा। और अगर ऐसे करोगे जैसे मैंने अभी रोहन को करवाया, तो भी सेम आंसर आएगा, 36 आउट ऑफ 80 इंटू 100%। तो अब यहाँ पे भी वही चीज़ बन गई, देखो ऊपर सेम है ना, ये 36 आउट ऑफ 80 इंटू 100, उधर ले जाएंगे तो यही चीज़ बनेगी। यस मैम। रोहन, तुम्हें समझ आ गया? यस सर। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फाइंड द नंबर x if if ये रोहन के लिए है, ठीक है, 5% ऑफ x इज 20, ठीक है। और गौरव तुम्हारे लिए मैं करना 4% ऑफ x इज 80। चलो दोनों सॉल्व करो अपनी कॉपी में, मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन समझ आ गया किसको कौन सा करना है? यस सर। तो रोहन तुम ये करो, 5% ऑफ x इज 20, गौरव ये करेगा। दोनों का आंसर बताओ मुझे, क्या आ रहा है, क्या आंसर आया तुम्हारा? मेरा गौरव, हाँ 200 2000 2000। 2000। रोहन तुम्हारा क्या आया आंसर? एक मिनट बस। हाँ रोहन बताओ कैसे करेंगे, गौरव ने तो कर लिया। मैम मेरा भी हो गया। हाँ बताओ कैसे किया तुमने? मैम पहले तो 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 100, हाँ वो इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। इक्वल टू 20 हो जाएगा, गुड। हाँ उसके बाद फिर से 5 बाय 100 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स 5 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू 20, आगे मल्टीप्लाई बाय 100 भी होगा। अब x निकालना है ना। मैम अच्छा, एक्स 20 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 5। हाँ 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाय 5। 5, तो कितना आ गया? मैम मेरा तो आया 400। 400, ठीक है। तो गौरव तुमने भी ऐसे किया? यस मैम। हाँ तो गौरव का आंसर आया है 2000, ठीक है, ठीक है दोनों का। अच्छा अब नेक्स्ट करो, रोहन bought a bag at rupees 250 and sold it at rupees 300, ठीक है। फाइंड his loss और प्रॉफिट परसेंट। रोहन क्या हुआ, तुम्हें लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ? मैम इसमें तो प्रॉफिट ही हुआ है। प्रॉफिट हुआ, तो चलो अपना प्रॉफिट निकालो, तब तक मैं गौरव को क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। गौरव तुम लिखो, यस मैम। इसी क्वेश्चन को लिखो, दोबारा से कॉपी करो, रोहन की जगह गौरव लिख लो। गौरव बॉट अ बैग एट रुपीज 300। रोहन तुमने कॉपी कर लिया? यस सर। चलो मैं दोबारा लिख देती हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। गौरव Gaurav bought a bag at rupees 300 and sold it at rupees 280. Find his loss और प्रॉफिट परसेंट। गौरव तुम्हें लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ? लॉस।
लॉस, चलो निकालो कितना लॉस है, जिसका हो जाए बता देना। मैम हो गया। एक सेकेंड, क्या आंसर आया तुम्हारा? 6.7%। कितना कह रहे हो? मैम एक मिनट 6.7%, 6.7%। राउंड ऑफ करके। तुम्हें लॉस कितना हुआ है? 20 रुपए का। 20 रुपए का। 20 रुपए का। तो लॉस परसेंट कैसे निकाला तुमने? 20/300 मल्टीप्लाई 100। 20/300 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो फिर कितना आया तुम्हारा फ्रैक्शन में? 20/3। 20/3। हाँ ठीक है, ठीक है, 6.7%, ठीक है। हाँ गौरव, रोहन तुम्हारा ठीक है बेटे, ठीक किया तुमने। 620 मैम एक मिनट। तो बेटा आंसर ना वर्डिंग्स में लिखना है एंड में, गौरव। तो तुम लिखोगे गौरव लॉस परसेंट इज 6.7%, ठीक है। हाँ रोहन तुम बताओ, मैम मेरा तो 6 क्या कहते हैं 60 बाय तुम्हारा पहले ये बताओ प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट। मैम इसमें तो प्रॉफिट तो आई नहीं। अच्छा प्रॉफिट हम्म, प्रॉफिट तो आया है 150 का। 150 कैसे? प्रॉफिट 250 रुपए का तुमने खरीदा और 300 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? उसमें से माइनस करके निकाल लेंगे। हाँ तो 250, 300 में से 250 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 150 150 150 कैसे आएगा? मैम माइनस करके। दुकान पे बिल्कुल जाते नहीं हो पापा के साथ, सारा हिसाब तुम करा करो वहां जाके। मैम देखो 300 में से 250 को काट रहे हैं। हाँ तो 300 में से 250 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? अरे मैं प्लस कर रहा था ज्यादा की। हैं? मैं कुछ और कर दिया था बीच में। नहीं तुम ठीक कर रहे हो, पर कैलकुलेशन में इतनी गलती क्यों कर रहे हो? मैम मेरे को तो इसमें तो 150 मतलब क्या मैम हैं? एक और बार बोलना क्या चीज। कितना प्रॉफिट हुआ पहले प्रॉफिट तो बताओ। अच्छा इसमें हम्म। मैम 150 ही आ रहा है। हे भगवान। मैम वही तो आएगा और क्या आएगा। अच्छा देखो, दुकान पे नहीं जाते ना बिल्कुल भी खरीदारी करने, हैं? जाते हो? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा तुम करा करो शॉपिंग वहां पे जाके। 2-3 बार गलत करके आओगे ना, फिर समझ आ जाएगी। हाँ बताओ कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? मैम देखो 0 से 0 ही आ गया। हाँ। मैम फिर वो उसमें से कैरी लेंगे तो 5 ही आ जाएगा नीचे। हाँ तो कैरी लिया तो यहाँ क्या बचा? अच्छा वहां पे तो कुछ बचा ही नहीं ना 50। तो फिर तुम 150 कैसे कह रहे हो? हाँ, यस। फिर 150 रुपए कैसे मिलेंगे? 250 रुपए का बैग है और 300 में बेचा तो 50 रुपए का ही तो फायदा हुआ। यस। हाँ, अब कैसे निकालेंगे परसेंट? प्रॉफिट हुआ 50, तो हाँ परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट वो जो 50 आया उसको ऊपर लिखेंगे। हाँ, उसके बाद उसके डिनोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में क्या था 250 लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस 250 है। हाँ। हाँ उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। हाँ परसेंट। अब 5 से 25 कट गया, कितना आ गया? ऊपर एक मिनट 0 से 0 कट गया। 100 को 5 से काटो कितना आएगा? 100 को 5 से काटेंगे और 20 भी हो गया 20 आएगा। तो 20% आ गया ना, ठीक है। हम्म। समझ आ गया? यस सर। थोड़ा सा वैसे भी सोच लिया करो बेटा, 300 में से 250 गए तो कितना बचेगा, है ना। चलो अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये करो, दोनों करो। रवि लॉस्ट ₹80 बाय सेलिंग अ वॉच एट ₹500, फाइंड हिज लॉस परसेंट। कैसे करेंगे लॉस परसेंट, कैसे निकालेंगे? मैम बट ये मतलब क्वेश्चन क्या था रणवीर ने लॉस्ट कर दिए सेलिंग। रवि लॉस्ट ₹80 बाय सेलिंग अ वॉच एट ₹500, 500 रुपए में उसने बेची है और ₹80 का उसको लॉस हुआ है, तो उसका लॉस परसेंट कैसे निकलेगा? पहले वाले में तो हम निकाल रहे थे प्रॉफिट या लॉस, यहाँ हमें दे रखा है लॉस। लॉस ही निकाल।
तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस हुई ना ये वॉच की, जो ये हाँ, ये 5 सेलिंग प्राइस है 500, और वो 80, 80 वो उसका लॉस हुआ। लॉस हुआ है ना गौरव तुमने किया? मैम। यस एक मैम। करो तुम, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा। मैं तुम कर लो पहले कॉपी में, तब मैंने तक तो मैं कर रोहन लिया। से पूछती हूँ। हाँ हाँ रोहन, मैम एक मिनट। 80 लॉस हुआ और लॉस परसेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा? एक मिनट मैम, तो कुछ 500 में से 80 को माइनस करेंगे पहले तो। 500 में से 80 को माइनस करके नहीं, क्या आएगा? माइनस में सेलिंग प्राइस तुम्हारी जो है वो है 500 और तुम्हें लॉस हुआ 80 रुपए का, ठीक है? तो अगर लॉस तुम्हें 80 रुपए का हुआ है तो इसका मतलब तुमने कितने में खरीदी थी? लॉस अगर 80 का हुआ है तो उसमें से उतना माइनस कर देंगे। तुम बताओ, अगर तुम्हें 80 रुपए का लॉस हुआ है वॉच को बेच के, तो इसका मतलब तुमने कितने की खरीदी थी? 420, हम्म 420। 420 की अगर तुमने खरीदी थी और 500 रुपए की बेची तो क्या तुम्हें लॉस होगा? नहीं नहीं, प्रॉफिट होगा फिर तो। नहीं, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो फिर ये गलती क्यों हो रही है? प्लस। हैं? ये वाली गलती क्यों हो रही है रोहन? ये तो बेटा सीधी सीधी बात है ना, दुनिया बेच खाएगी अगर ये गलतियां करोगे तो। लोग तो बहुत स्मार्ट होते हैं, अनपढ़ लोग भी स्मार्ट होते हैं इन कामों में। तो सेलिंग प्राइस 500 है और लॉस जो है वो 80 रुपए का। ये कोई पढ़ाई की बात थोड़ी है, ये कॉमन सेंस की बात है। तो कॉस्ट प्राइस जो थी वो हमारी, इसका मतलब सेलिंग प्राइस से ज्यादा थी, तभी तो लॉस हुआ ना। जब भी लॉस होता है कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यस मैम। हेलो, यस मैम, यस मैम। कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी ना, तो यस मैम। ज्यादा कैसे होगा? ऐड करके आएगा। जब भी प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कम है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी? सेलिंग प्राइस से सब्ट्रैक्ट करके आएगी। तो कितनी हुई कॉस्ट प्राइस यहाँ पर? कॉस्ट प्राइस हुई उसकी 580। 580, ठीक है। तब लॉस परसेंट कैसे आएगा? लॉस परसेंट जो उसका 580 आया है उसको पहले ऊपर लिखेंगे। लॉस 80 है तो लॉस परसेंट कैसे आएगा? 80, लॉस 80 है। 80 लॉस लॉस आउट ऑफ कितने के है? 80, वो तो ठीक है, फिर वो जो जितने में खरीदी है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। हाँ, तो 80 अपॉन 580 आएगा ना। उसके 580 बाद, में से 80 लॉस हुआ, हाँ, उसके बाद मल्टीप्लाई तो कर देंगे। 80 आउट ऑफ 580 हुआ ना, है ना? हाँ हाँ। हाँ, 20, इनटू। 100। गौरव तुमने ऐसे किया है? यस मैम। तुमने ऐसे ही किया है? मैंने ऊपर 580 लिख दिया था। ऊपर 580 कैसे वो लिख क्या, दिया? 580 अपॉन 500। 80 अपॉन 580। हाँ 80 लॉस हुआ ना आउट ऑफ 580। 580 में से 80 का लॉस हुआ, है ना? जैसे तुम्हारे मार्क्स आते हैं, मार्क्स आते हैं ना, उसी तरह से समझ लो कितना आउट ऑफ 580, जो कॉस्ट प्राइस होती है वो आउट ऑफ हो गया, और जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो ऊपर आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आता है? क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करके? ये आ रहा है 400 अपॉन 29। यस मैम। इसको डिवाइड कर लो। रोहन डिवाइड करके इमेज भेजो जरा मुझे। मैम क्या? वापस तो फोन नहीं है आज। अच्छा, डिवाइड करो 400 को 29 से। अच्छा, तो 400 अंदर लिखेंगे बाहर लिखेंगे? 400 अंदर आएगा। नहीं। हाँ। 400 अंदर आएगा, बाहर 29 आएगा। आप यहाँ क्या लिखूं ऊपर? हाँ, सबसे पहले क्या लोगे? मैम 1, मतलब 29। 29 बंदा आ रहा है, हाँ 1। ठीक है। आगे माइनस कर देंगे 110 बचेगा। फिर उसके बाद वो 3 से करेंगे, मतलब 387। तो कितना आ गया? 29 बंदा 29, हाँ 110 बचेगा।
110 3 से जा रहा है। नहीं नहीं, मतलब 87 आ रहा है, 110 नहीं आ रहा। क्या? 110 नहीं आ रहा, मतलब 29 की टेबल में। कोई बात नहीं, डेसिमल में आ जाएगा। तो 3 आ रहा है ना, 4 से तो ज्यादा हो हाँ जाएगा। हाँ 3 आ रहा है। 3 देना पड़ेगा। 87। 87। 3 आ गया। अब डेसिमल 23। 23 तो 230 हो गया। हाँ, अब उसे सॉल्व करूँगा। कितने पे आएगा? रोहन तुम डिवाइड कर रहे हो? यस मैम, हाँ, क्या आया तुम्हारा? वो भी कर रहा हूँ, हुआ नहीं। कहाँ तक पहुंचे तुम? 13.7 आ रहा है तुम्हारा? मैम मेरा 1 पॉइंट मतलब 0.109 1 जीरो। पॉइंट कैसे आ रहा है? मैम 400। 400 है ना? यस मैम। मैम मैंने 1 लिया ना। हाँ, मैम मतलब दो डिजिट लेने के लिए डॉट वो पॉइंट लगाया। तुमने क्या किया बताओ? 400 है या 29 है? बताओ, तुमने जो लिखा अपनी कॉपी में बताओ मुझे। मैम पहले तो डेसिमल लगा लिया ऊपर। पहले डेसिमल क्यों लगा दिए बेटा? 29 बंदा 29 जा रहा है, पहले डेसिमल क्यों लगाएंगे? 400 तो बहुत बड़ा है 29 से। मैम तो दो डिजिट तो लेंगे ही ना। हैं? 2 डिजिट तो लेंगे ही ना। 4 डिजिट? 2 डिजिट तो लेंगे। हाँ, तो 2 डिजिट ले लो 40। उसमें डेसिमल की थोड़ी जरूरत है। कोई ये 4 पॉइंट थोड़ी, ये तो पूरा 400 है। ये तो 400 ऐसे है। तो 2 डिजिट लेने का मतलब थोड़ी कि डेसिमल लगेगा। वो तो 4.0 होता तो लेना पड़ता। ये तो 40 है तो 40 ले लेंगे, है ना? यस मैम। हाँ, तो क्या लेंगे अब? उसके बाद 29 लेंगे। 29 बंदा 29। हाँ, अब आगे 110 आ गया। 110 आ गया। अब कौन सा नंबर लोगे? 3 आएगा 4 आएगा? 3 लेना पड़ेगा क्योंकि 4 लेंगे तो 116 हो जाएगा। हाँ, तो फिर इसीलिए उसने 3 लिया है ना। तो 87 आ गया। तो अब सेम आ गया ना तुम्हारा 230। अब डेसिमल लेना पड़ेगा क्योंकि 23 आया ना। तो अब 400 पूरा यूज हो गया। अब हमें डेसिमल लेना पड़ेगा। अब डेसिमल लेंगे तो 230 हो जाएगा। समझ आ गई बात? जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक डेसिमल नहीं लेंगे। अब क्या आ रहा है? 213 मैम। हेलो, 7 से हो रहा है 213। 213। कितना आया? 213। 213। 213। 213 तो नहीं यार। मैम 29 7 से इंटू 7 के है ना। हाँ 203 आ रहा है। 203। हाँ हाँ हाँ। मैम 7 लिया हाँ, तो 270 आया। नहीं, हाँ, हाँ two- 270। मैंने तो ये मतलब किया। 13.8% अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो, या 13.7 आगे जितना जा रहा है उसके हिसाब से ले लो, ठीक है? 7 तो जाएगा ही, 203 है ना? 8 भी हो सकता है चल जाए। 232 आ रहा है, हाँ 8। तो 13.78% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? ठीक है, हो गया। आगे चले। मैम यस मैम। क्या आंसर आया मैम? आंसर हो जाएगा 13.78%। अब करो ये क्वेश्चन। मैम आंसर तो आया जा रहा है 38 आ गया। अब हैं? इसे राउंड ऑफ करना है फिर। हाँ, फिर राउंड ऑफ कर दो, और क्या। 13.78 तक करके छोड़ सकते हो, तो बहुत कम बचेगा इसके बाद। ये 232 आ गया ना, 380 आ रहा है। 9 से तो नहीं जा रहा ना? 9 से जा रहा है यहाँ पर। ये 9 आ रहा है बेटा, 7 नहीं, 8 नहीं। ये यहाँ पे 9 आ रहा है ये। मैम आंसर तो 9 आ रहा है फिर लास्ट में। हम्म। आंसर 9 बचा। हाँ, 9 तक जा रहा है। ये 7 से किया ना तुमने।
क्योंकि यहाँ पे 8 बन रहा था ना, ये ऑलमोस्ट इसके बराबर ही था। नाइन ही रिमाइंडर है ये, ठीक है ना। तो अब बहुत कम आएगा, तो 13.79%। वो पहले भी दिखाई दे रहा था, अगर पहले भी हम राउंड अप कर सकते थे, पर ये 7.9 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द एसपी if MP equal to rupees 200 and discount equal to 10%। हेलो मैम। हाँ, मैम मेरे को एक बार इसका फॉर्मूला बता दो। किसका बेटा? मैम ये है ना, ये फाइंड द सेलिंग प्राइस। अच्छा, फाइंड द एसपी इफ मार्क प्राइस इक्वल टू रुपीज 200 एंड डिस्काउंट 10%। बेटा वैसे भी ये कॉमन सेंस की बात है। देखो मार्क प्राइस 200 है, तुम बाजार में जाते हो ना, वहाँ पे 200 की शर्ट पड़ी है मान लो, और वो कहता है मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, तो डिस्काउंट किसके ऊपर देगा? मार्क टी-शर्ट प्राइस के पे। ऊपर देगा ना। हम्म। तो तुम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो ना बिना किसी फॉर्मूला के। तो ये तो सीधा सीधा तुम निकाल ही लोगे। हाँ। तो निकालो कितना डिस्काउंट दे रहा है वो। डिस्काउंट 20 कितना रुपए दे का। रहा है? 20 रुपए का। 10%। 10% किसका? 10%। किसका निकालेंगे? डिस्काउंट हाँ। रोहन कितना 10%। डिस्काउंट दे रहा है वो? डिस्काउंट 10%। 10% डिस्काउंट हो गया 100 से, फिर किसके वो ऊपर? 200 पे। 200 पे। 200 वहाँ पे मार्क प्राइस है, अब 20। ये तुम्हारे पास आंसर। आ गया 20। हम्म। ठीक है, 20 आ गया। तो एसपी कितना हुआ? 20 ही तो हुआ। सेलिंग प्राइस कितना हुआ अगर तुम्हें 20 रुपीज वो डिस्काउंट दे देता तो? 20%। 220। 220 कैसे हो जाएगा? 20 रुपीज से उसने डिस्काउंट दे दिया। भैया ने अच्छा कहा अच्छा। 200 रुपए की शर्ट है, फिर उसने कहा मैं 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। 180 180 180। हाँ, तो 200 में से 20 माइनस करेंगे ना, जितना उसने डिस्काउंट दे दिया। जितना डिस्काउंट देगा उतना तो कम हो जाएगा ना, तो 180 हो गया। ठीक है, समझ आ गई नहीं? यस सर। है? यस मैम। मैम मतलब हाँ ठीक है, डिस्काउंट का 10%। हाँ हाँ, नहीं रोहन बोलो, जोर से मैम, बोलो। समझ आ गया मैम। लो ये करो अपने आप। अब MP इक्वल टू रुपीज 300 एंड डिस्काउंट मैम एक मिनट। इक्वल टू 20%। करो दोनों, बताओ क्या आंसर आ रहा है। सेम क्वेश्चन है। मैम हो गया डन। हाँ, किसका हो गया? 240। किसने किया ये? गौरव गौरव। गौरव का? हम्म। हाँ गौरव। यस मैम यस मैम। अच्छा, रोहन तुम्हारा क्या आया? 60। हाँ, डिस्काउंट 60 आ गया, तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी बता रहा हूँ मैम, 240। हाँ, तो ठीक है, दोनों का सेम आंसर आ गया ना। एसपी इक्वल टू रुपीज 240। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन दोनों को? यस मैम। है ना। इसमें तो कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट वाले के लिए दिया था मैंने तुम्हें फॉर्मूला। फाइंड एमपी इफ एसपी इक्वल टू रुपीज 2000 एंड डिस्काउंट 4%। फॉर्मूला याद है रोहन तुम्हें?
गौरव की तो कॉपी नहीं मिल रही, तुम्हें याद है फॉर्मूला? हम गौरव इसमें अपनी कॉपी संभाल के रखोगे बेटा? यस मैम, ढूंढूंगा आज वापस से। एक फिक्स कॉपी रखो ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। हाँ रोहन, क्या फॉर्मूला था एमपी निकालने का? एम, अगर एम, एसपी और डिस्काउंट दे रखा हो, क्या बताया था मैंने? ये डिस्काउंट दे रखा होगा तो कौन सा वाला फॉर्मूला दिया था, याद है? नहीं एमपी का एसपी का 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय है? 100। मैंने तुम्हें इसलिए ये अच्छा सब पढ़ाया था कि एमपी, जब मैम जिन दिनों मतलब में नहीं एमपी पढ़ा रही निकालने के हूँ। लिए, मैम है? एमपी निकालने के लिए, हाँ एमपी निकालने के लिए तो 100 से वो एचपी को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम्म, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 100 से, डिस्काउंट माइनस कर देंगे, मतलब डिवाइड डिनोमिनेटर 100 आएगा, उसके बाद माइनस कर देंगे डिस्काउंट से। हाँ तो मैंने तुम्हें दो फॉर्मूला दिए थे एक्चुअली में। दो फॉर्मूला तुम्हारी बुक में दे रखे हैं, मैंने कहा था एक ही फॉर्मूला याद कर लो। तो मैंने कौन सा वाला दिया था तुम्हें तो कॉपी में? कौन सा लिखवाया था? ये वाला लिखवाया था, ये लिखवाया था एसपी इक्वल टू वाला? कॉपी वाला तो याद नहीं है। अपनी कॉपी में देखो ना। हम्म, गौरव तुम बताओ, तुम्हें याद है ये वाला दिया था? देखो ये एक तो ये फॉर्मूला हाँ है, हाँ, ये वाला। ये वाला यही दिया था वाला ना। दिया था ना। तो या तो दो फॉर्मूला अलग अलग याद करो, या एक ही फॉर्मूला से मैंने तुम्हें कहा था काम चला सकते हो। जैसे एमपी निकालना है यहाँ पे, तो बाकी सारी चीजें लिख दोगे इक्वेशन में, तो एमपी अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना? दो अलग अलग फॉर्मूला क्यों याद करने, एक ही फॉर्मूला लर्न कर लो, उसी से क्वेश्चन कर सकते हो। दो अलग अलग फॉर्मूला याद करना चाहो कर सकते हो, बट क्यों, एक ही फॉर्मूला से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे एसपी जो है वो 2000 है, इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 4%, तो ये हो गया 4, डिस्काउंट परसेंट इज 4 अपॉन 100 इंटू एमपी। ठीक है रोहन? जो यस बुक सर। में दो फॉर्मूला दे रखे हैं, दो फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला से क्वेश्चंस कर सकते हो। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों याद करना चाहो कर लो, पर अननेसेसरी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से फॉर्मूला में क्या था। ठीक है? तो अब इसके बाद ये 2000 इक्वल टू 100 माइनस 4 कितना होता है? 1000 अच्छा, पहले तो मैम ब्रैकेट के अंदर का करेंगे। 96। सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा? 96। 96 नाइन अपॉन 100 इंटू एमपी। अब ये हमको ये 100 एमपी निकालना है ना, तो 100 और 96 को उधर ले जाओ, तो 2000 इंटू 100 इक्वल टू 96 इंटू एमपी। ठीक है? तो 2000 इंटू 100 अपॉन 96 इक्वल टू एम। तो ऐसे भी कर सकते हो, और सीधा फॉर्मूला लगाओगे तो एम पी इक्वल टू आ जाएगा, वो तुम्हारे ऊपर है फिर। लेकिन फिर दो याद करने पड़ेंगे, कोई मेरे हिसाब से कोई एक फॉर्मूला याद कर लो तो हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, करो सिंप्लीफाई करो। किससे कैंसिल होगा ऊपर नीचे? 2 से हो रहा है। 2 से हो जाएगा। 2 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो। 4 5 4 से 20 0 0 एंड 4 टू द 8, 4 4 द 60। फिर से 4 से कर सकते हो, 4 6 द 24, तो 125 इंटू 100 अपॉन 6। किससे कैंसिल होगा? मैम 25 है ना, तो 26। 125 इंटू 100 अपॉन 6, ये आ गया एम। हम इसे और भी तो करेंगे, है? और भी तो करेंगे, इतना थोड़ी हाँ होगा। 2 से और कैंसिल हो रहा है, चाहो तो 2 से कैंसिल कर लो 50, पर फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 द 6, तो अब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते थे, तुम्हारे ऊपर है। 12500 को 6 से डिवाइड कर दो, है ना? जैसे तुम्हें आसान लगे ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो 12500 को 6 से डिवाइड कर लो, या 125 को 50 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लो। ये आ गया, ये आ रहा है 6250/3। ठीक है, हो गया ये। मैम
और मैंने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, 125 मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो 2500 आया। तो फिर उसको 6 से डिवाइड कर दो। मैम मैंने 6 से नहीं करा, 2 से कर दिया। हैं? मैम मैंने 2 से कर दिया। अच्छा 2 से कैंसिल कर दिया, हाँ तो ठीक है, तो फिर उसके बाद यही आ जाएगा ना 6250/3। मैम, ये नहीं आएगा ना, यही नहीं आ रहा मतलब। ऐसे कैसे हो सकता है? 12500 है अपॉन 6 है ना? तो 2 3 जा 6 किया, अब यहाँ पे क्या किया बताओ? मैंने गलती से 5 से कर दिया। हैं? क्या हेलो मैम। 5 कहाँ से याद आ गया तुझे? वो 2 तो से किया ना, तो 2 से ही करोगे ना ऊपर। हाँ अब आ रहा है? 625550। यही आ गया ना, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो बराबर है ना। ठीक है, तो अब इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट करो तुम, SP इक्वल टू ₹150 एंड डिस्काउंट इक्वल टू 5%। MP निकालो। हेलो मैम, मेरा 1571 आ रहा है। इसका आंसर हाँ 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 सर, पर रिमाइंडर 8 बच रहा है। रिमाइंडर 8 बच रहा है। SP 150 है और डिस्काउंट जो है वो है 5%। तो तुमको MP निकालना है। SP इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगाया ना, यस मैम। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू MP। SP कितना है? SP है 150। सो रोहन तुम्हारा क्या आया? 100 माइनस 5/100, यही किया तुमने? यस गौरव मैम। यही किया? यस मैम। यस मैम। तो 150 इक्वल टू 95/100 इंटू MP, यही ना? यस मैम। MP इक्वल टू 150 इंटू 100 अपॉन 95। तब इसको कैंसिल कर दिया। यस मैम। रोहन तुमने कैंसिल किया, क्या आया? मेरा कैंसिल तो हो गया, 30 और 90 आ रहा है 95 के बाद। 30/19 आया ना, यस मैम। तो ये 3000 आ गया यस मैम। अपॉन 19। तो इसको अब डिवाइड कर दो। मैम हुआ गौरव वेट। इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही आ जाएगा। मैम मैंने कर लिया है। हाँ तो कितना आया? 1571। हाँ 15। 3000 डिवाइडेड बाय 19 किया ना, मैम 1571। 157,157.1। 1571 15 रिमाइंडर 8 बच रहा है। कहीं गलती कर रहे हो। अच्छा चलो देखते हैं। 19 बनता 19, 3 डिजिट से ज्यादा थोड़ी आएगा, उसके बाद तो डेसिमल आ जाएगा। रोहन देखो अब इधर, ये डिवीजन देखो, 19 बनता 19, ठीक है रोहन? यस मैम। 30 लेंगे ना? हेलो, यस मैम। 19 टू दा कितना होता है? 19 19 टू जो 38 होता है। 38 होता तो बड़ा हो जाएगा, तो 19 बनता 19, ठीक है? तो यहाँ कितना आ गया? 19। अच्छा यहाँ माइनस करके, हाँ तो मैम आगे तो 2 बचेगा। 110 आया। गौरव देखो, एक जीरो यहाँ यूज हो गई है वाली। हम हाँ 110। अच्छा। तुमने 5 हाँ लिया, हाँ 5 लिया, 95 आया। तो 5 से 95 आया, हाँ फिर मैंने 7 लिया। तो 1 आ गया। हाँ 150 आया, हाँ हाँ, फिर मैंने 7 लिया। 7 लिया, तो इसके बाद 133। डेसिमल नहीं आ जाएगा। अच्छा। हाँ। देखो 8 पे ये ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है। 19 इंटू 8 करेंगे ना तो 2 का ही फर्क आ रहा है, 152 आ रहा है। तो ये यहाँ पे 158 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, अदरवाइज 157 करके 1। अब डेसिमल लेना पड़ेगा, यही मैं कह रही थी ना, 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं जाएगा, उसके बाद डेसिमल लेना पड़ेगा। तो अब डेसिमल लोगे हम्म, तो अब ये देखो कितना आ रहा है, 177 पे तो 133 था,
6 पे लेते हैं। 152 8 पे आ रहा है ना, और 9 पे 19 9 दा 99 वो 172 171 171 आया। है 171 ना, तो 157.9 अप्रोक्सीमेटली कर दो, ऑलमोस्ट बराबर ही तो आ रहा है। ठीक है, मतलब 19 8 कर दे फिर, हैं 9 कर दे या 8 कर दे? 8 कर लोगे ना, अगर 8 करोगे तो फिर एक बार और आगे करना पड़ेगा, ये तो बराबर ही तो आ रहा है ना, देखो 171 ही तो आ रहा है। 171 और 170 में ज्यादा फर्क नहीं होता, जब इतना पास आ जाता है, एक या दो का ही फर्क आता है, तो हम 157.9% अप्रोक्सीमेटली करते हैं, है ना। 8 से करेंगे तो एक बार और करोगे, फिर राउंड ऑफ करोगे, तो अल्टीमेटली 157.9% आएगा। 7.9। ठीक है, हाँ जब इतना क्लोज आ जाते हैं ना, तो यहीं पे राउंड ऑफ कर दो इसको। ठीक, समझ आ गया। यस सर। यस मैम। तो अब तुम लोग ऐसा करना, आज फिर ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। मैम ये डिस्काउंट वाले के? हाँ, यस सर। है ना, इसके कुछ क्वेश्चन तो हमने किए थे इस एक्सरसाइज में, हमने 5th 6th 7th 8th और 10th शायद ये नहीं किए। मैम नहीं, या शुरुआती के शायद है, नहीं, शुरुआती के पहले के शुरू के 4 3 करे थे। किए थे। शुरुआती के 4 करे थे शायद। अच्छा देख लेना, मुझे याद नहीं है। नहीं। ठीक है, हाँ, तो इसके ये आगे वाले क्वेश्चन तुम ट्राई कर लेना, फिर कल मैं तुम्हारी डिफिकल्टीज ले लूंगी इसमें से। 9.4 ठीक है, मैम 9.4 है ना एक्सरसाइज 9.4 है। मैम? इसमें इसके तो जो बाद के क्वेश्चंस हैं वो ट्राई कर लेना, फिर तुम्हारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी एटलीस्ट। फिर मैं टैक्स वाला स्टार्ट कर दूंगी, और फिर पीछे जो एक्सरसाइज एक उसमें भी कुछ क्वेश्चन नहीं किए थे, तो फिर वो वाली एक्सरसाइज ले लेंगे, यस सर। प्रॉफिट लॉस वाली। ठीक है, यस सर। तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं, एक एक करके खत्म करते हैं। तो आज इसके क्वेश्चन ट्राई करके बैठना, तो फिर मैं तुमको तुम्हारी कल डिफिकल्टीज ले लेती हूँ। गौरव तुम्हारे पास है ना ये एक्सरसाइज, इसकी पीडीएफ तुम्हें भेजी थी ना मैंने, 9.4 है ना तुम्हारे पास, इस चैप्टर की पीडीएफ है ना तुम्हारे पास? यस मैम है ना, तो ये 9.4 ट्राई कर लेना तुम भी। ठीक है, अगर अभी तुम्हारी बुक में, मेरे ख्याल से तो है तुम्हारी बुक में ये डिस्काउंट और एमपी ये सब है, और नहीं भी है तो आगे 9th 10th में तुम्हारे ये सब काम आएगा, तो जितना कर लोगे उतना अच्छा होगा, आगे फायदा होगा तुम्हें। ठीक है, हाँ, तो ये एक्सरसाइज ट्राई कर लेना। अभी तो छुट्टी है तुम्हारे स्कूल्स की, टाइम भी है तुम लोग के पास। फिर कल इसको डाउट्स ले लूंगी, फिर ये वाला चैप्टर हो जाए, ये वाला टॉप एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी।